नाजरीन, ईद में रह गया है सिर्फ एक हफ्ता। खरीदारी में तेजी आ गई है। खवातीन की बात की जाए तो भाई सैंडल्स भी चाहिए, चूड़ियां भी चाहिए, मेहंदी भी चाहिए। फैसल से पूछते हैं, फैसल आपने तैयारी कर ली है? नहीं, हमारा काम होता है तैयारी करवाना, आप अच्छा। लोगों का होता है करना। तो इसीलिए हमारी जितनी भी आज कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उनको हमने भेजा है मार्केट्स, और ज़रा उनसे हम बात करेंगे कि क्या इस वक्त तैयारियां चल रही हैं, ख़ास तौर पे ख़ातीन। आई नो कि ये सारा ऑल लेडीज़ चंक होने जा रहा है, लेकिन पहले मैं ज़रा सवाल पूछना चाह रहा हूँ कोयटा में अतिया अकरम से, जो कि लियाकत बाज़ार में मौजूद हैं। कपड़े, जूते सब ठीक, चूड़ियाँ ना हो ना ईद पे तो फिर वो ईद नहीं होती है। तो ज़रा अतिया अकरम बताइए, ख़ातीन की तादाद बड़ी आ रही है यहाँ पे, चूड़ियाँ लेने का आगाज़ हो गया या अभी थोड़ा टाइम है इस रस्म के शुरू होने में? जी बिल्कुल, अगर ईद की बात की जाए तो ख़वातीन की तैयारी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, और ईद क्या चांद रात तक ख़वातीन की तैयारियां मुकम्मल होने में नहीं आती। इस वक्त मैं कोयटा की चूड़ी गली में मौजूद हूँ। ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर चूड़ियाँ ख़रीदने के लिए स्पेशली आती, क्योंकि हर किस्म की जो चूड़ी है वो इस बाज़ार में, इस मार्केट में जो है वो अवेलेबल होती है, इस गली में अवेलेबल होती है। और इसके साथ साथ बच्चों की चीज़ें, ज्वेलरी और दीगर अशिया भी यहाँ पर मौजूद होती हैं। और अगर हम ओवरऑल इस दफ़ा बात करें तो चूड़ी गली की रौनकें कुछ मांद हुई हैं। उसकी वजह यह है कि महंगाई का जिन बेकाबू हुआ है। ख़वातीन से यहाँ पर हमने जब बात की तो उनका कहना ये था कि आम चूड़ी जो है इस मरतबा इतनी महंगी है कि उनके लिए ख़रीदना नामुमकिन हो गया है, लेकिन उसके बावजूद ख़वातीन की कोशिश है कि वो कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी और उसके साथ साथ मैचिंग चूड़ियाँ ज़रूर खरीदें, क्योंकि ख़वातीन की ईद जो है वो चूड़ियों के बगैर मुनासिब जो चूड़ियों का सेट है वो कितनी महंगी हुई है पिछले साल के मुकाबले में इस साल? ऐसा है कि अगर हम सादी चूड़ी की बात करें, जो सिंपल चूड़ी होती है, तो वो इस वक्त यहाँ पर 50 से 100 रुपये इजाफे के साथ है। और अगर मीने वाली चूड़ी की बात करें तो उसकी कीमत में 200 से 250 रुपये फी दर्जन इजाफा हुआ है, जो कि ख़वातीन के लिए ख़रीदना बहुत मुश्किल हो गया। ख़वातीन यहाँ पर आ रही है और दुकानदारों की और ख़वातीन की आपस में बहुत बहस भी चल रही है। और महंगाई तो हो गई है, लेकिन क्या करें कि ख़वातीन ये चाहती हैं कि चूड़ियाँ भी पहनेंगे, मेहंदी भी लगाएंगे, ईद की सारी खुशियाँ मनाएंगे। रुख करेंगे रावलपिंडी का। महविश नज़ीर हमारे साथ है। महविश, जहाँ आप मौजूद हैं यहाँ पर ख़वातीन की क्या तरजीहात हैं? ज्वेलरी की तरफ जोर है या फिर मेहंदी की जानिब? जी बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी की मशहूर मार्केट कमर्शियल में, जहाँ पर ख़वातीन की आमद का सिलसिला जी इफ्तार के बाद ही शुरू हो जाता है। ख़वातीन की तैयारी की बात अगर करें तो ख़वातीन की तैयारी तो रमज़ान शुरू होने से पहले स्टार्ट होती है, और ईद वाले दिन भी हमारी जो है तैयारी मुकम्मल नहीं होती। लेकिन इस दफ़ा सूरत कुछ अलग सी देखने को मिली है, क्योंकि चीज़ें बहुत महंगी हो चुकी हैं। चूड़ियों और मेहंदी की बात करें तो वो ये सूरत हाल है कि सबसे महंगी चूड़ी अगर यहाँ पर मिल रही है इस दफ़ा तो 350 से स्टार्ट हो रही है। और मेहंदी, जो कोन मेहंदी हर त्यौहार का बहुत अहम हिस्सा होती है, हम लोग मेहंदी के बगैर समझे कोई त्यौहार हमारा मुकम्मल ही नहीं होता, वो भी बहुत महंगी हो गई है। यानी कि जो चीज़ 50 रुपए की मिलती थी वो इस दफ़ा 150 तक पहुंच गई है। तो ये चीज़ है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन ख़वातीन बाज नहीं आती जी, ख़वातीन तैयारी में मशगूल है। क्या जो ईद में शॉपिंग से बाज आ जाएं? हमारे साथ ही रहिएगा महविश। अब जरा हम कराची का रुख कर लेते हैं। जैसा कि हम ईद और महंगाई इस बार दोनों पे ही बात कर रहे हैं, तो रुबीना अलवी, आप एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहां लोग महंगाई को शिकस्त देने के लिए आते हैं। ज़ैनब मार्केट पे है गालिबन, लेकिन इस बार यहाँ पे जो ख़ातीन कपड़े लेने आ रही हैं अपने बच्चों के, अपने शौहर हजरात के, वो लड़ पा रही है महंगाई से? जी, जिस तरह से आपने आगाज़ में कहा कि अब एक हफ्ता ही रह गया है ईद के करीब आने में, लेकिन जिस तरह से गहमा गहमी देखने में आती है बाज़ारों में ईद के ज़माने में, उस तरह की गहमा गहमी देखने में नहीं आ रही है। चूँकि ज़ाहिर है कि महंगाई का काफ़ी जो जिन है वो बदहाल है इस वक्त, तो बस इसी की वजह से जो लोग हैं उनकी इस्तात में नहीं है कि वो बजट से बाहर निकल के कोई चीज़ ख़रीद पाएँ। इस वक्त हमारे साथ एक मोहतरमा मौजूद हैं, वो आई हैं ये तैयारी करने के लिए। इनसे जानते हैं कि आया इनके बजट में आते हुए इन्होंने क्या चीज़ें आसानी से ख़रीद ली और क्या चीज़ उन्होंने दिल को मार के छोड़ दी है और वो नहीं ख़रीद पा रही है। जी आप बताइए, आपने ज़ैनब मार्केट का रुख किया है यकीनी तौर पर, और आप अपने लिए या अपने बहन भाइयों के लिए यहाँ पर कपड़े खरीदने आई होंगी, तो क्या रहा माजरा? आपने क्या क्या खरीद लिया था? अभी तो कुछ भी नहीं लिया फ़िलहाल। अभी बहुत बजट इतना है कि उसके हिसाब से हम कुछ ले नहीं सकते। अच्छा। बहुत पिछले साल से इस बार बहुत रश कम है मार्केटों में। कम लग रहा है आपको मार्केट में?
इसकी वजह आपको लगता है कि महंगाई की? बहुत सब महंगाई यही है। शिकायतें कर रहे हैं कि जी जो बजट निकाला गया है बजट में खरीदारी हो नहीं पा रही है, तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। अब रुख कर लेते हैं सैरिश खोकर का, जो कि मौजूद हैं सक्खर में। जी बताइएगा सैरिश, कराची वालों का तो बजट नहीं पड़ रहा इस ईद पर, ईद उल फितर पर, क्या सूरत हाल है सक्खर वालों की? देखिए जी, कराची हो, कोयटा हो या फिर दारुल हुकूमत हो पाकिस्तान का, महंगाई और ख़वातीन का बजट जो है वो बिल्कुल आउट हो चुका हुआ है। ईद क्योंकि सर पर है और वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, कपड़ों की ख़रीदारी जो है वो कमो बेश मुकम्मल हो चुकी है। मगर अब ज़्यादातर ख़वातीन जो हैं वो मैचिंग सैंडल तलाश कर रही हैं, मैचिंग ज्वेलरी तलाश कर रही हैं, मैचिंग चूड़ियाँ तलाश कर रही हैं। बजट उनका आउट हो चुका है, लेकिन अपना बजट, अपनी ख़रीदारी बेशक वो ना करें, लेकिन बच्चों को जो है वो उन्होंने मुकम्मल तैयारी करवानी है। और बच्चों की क्या होती है ज़िद के, उन्होंने अपने जूते भी लेने हैं, उन्होंने अपने कपड़े भी लेने हैं, उन्होंने जो है वो अपनी कैप्स भी लेनी है, इसके अलावा उनको अलग से ईदी भी चाहिए होती है। तो काफ़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है। इस वक्त में नीम की चाड़ी पर मौजूद हूँ। सक्खर का एक कदीमी बाज़ार है ये, जहाँ पर जो है वो ख़वातीन की और बच्चों की एक बड़ी तादाद मार्केट में ईद की तैयारी करते हुए नज़र आ रही है। यही तैयारी, सक्खर में गहमा गहमी नजर आ रही है, आप यही बता रही हैं। कपड़े ले लिए, ज्वेलरी ले ली, सब ले लिया, लेकिन रह गए हैं तो सिर्फ और सिर्फ सैंडल रह गए हैं, जिसके बगैर ये 16 सिंगार अधूरा है। आप हमारे साथ हैं, तमाम नुमाइंदगान का शुक्रिया।